हेलो एवरीवन, मैं शिवी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस, जिसमें मैं आप लोग को, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सक्सेस। तो सक्सेस के हिसाब से एक मैंने कोटेशन डाली है आप लोग के लिए, तो पहले मैं वो पढ़ना चाहूँगी, उसके आगे आपको आगे की क्रिया बताऊँगी। पहले पॉइंट लिखा है मैंने कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। तो ये सत्य बात है कि अगर आप सक्सेस बनना चाहते हैं और आप उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस भी आप पे फ़िदा हो जाएगी। चलिए, ये तो रही कोटेशन। अब इसके आगे हम आपको दिखाएंगे कि हमारे टेलीग्राम पे किस तरीके से क्रिया चल रही है और किस तरीके से बच्चों के स्कोर आ रहे हैं। देखिए, स्क्रीन पे ही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारी बुराई बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत से ग्रुपों में, तो हमें उनसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अपनी तैयारी से मतलब है। जिनको जो करना हो वो कर सकते हैं। ये उनके लिए एक तरह से चुनौती दे रही हूँ, अब वो देखते हैं क्या कर सकते हैं मेरे लिए। चलिए, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, आपको स्कोर दिखाना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी में। सबसे आज हमारा जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसका टॉपिक का नेम है माध्यम एवं तकनीक, जिसमें प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, पेंटिंग, ग्राफिक, इन सब के बारे में बताया गया है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे जो विनर्स थे 3, उनमें संदीप यादव जी 50 नंबर से स्कोर करे हैं और अखिलेश यादव जी ने किया है 50 नंबर से। और जेएस, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि अपना अपना पूरा नाम लिखें, ताकि हमें आपका कोड से अच्छा नाम पता चल सके कि कौन बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय। फुल नेम लिखें जीएस, जिनका भी नाम है, जो थर्ड विनर है। उसके बाद आप देख सकते हैं 49 स्कोर किया गया है, 48, 40, फिर 48 अभिषेक जी ने, जय जी ने 47, निधि जी ने 47, अंकिता दिया जी ने 47, राधा सिंह ने 47 और अलका कुमारी ने, और अनूप जी ने 46। चलिए, आइए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। उनमें देखिए, जैसे कि आप अनूप जी तक पढ़ चुके हैं हम। प्रियंका जी ने 46 मार्क्स, रेखा पटेल जी ने 47, अनुकृति वर्मा जी ने 43, मधु सिंह ने 41, प्रभात जी ने 41, टीना जी ने 41 और योगी जी ने 40 और दीक्षा जी ने 40। जैसे कि ये हमारे 20 विनर्स थे जो टॉप 20 में आए। उसके बाद देखिए, हमारे कई बच्चों ने एग्ज़ाम दिए पर थोड़ा सा कम रह गया उनका नंबर। तो मैं आशा करती हूँ कि कल से आप सभी लोग अच्छे मार्क्स लाएँ और सिर्फ आप लोग को फ़र्क कितना पड़े, मिनटों का, सेकंडों का, ना ही अंकों का। अंक सबके पूरे आने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे आज के क्विज़ में कितने बच्चों ने भाग लिया। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे 40 नेम्स आपको शो करा दिए गए। 41 नंबर, ये देखिए, काफ़ी बच्चों ने। और मैं ये बताना चाहूँगी, जो भी हमारे टेलीग्राम पे न्यू बच्चे हैं, अगर वो नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि रात के 9:30 बजे, 9:30 से 10 बजे के बीच में आपको हमारी यूट्यूब वीडियो दे दी जाती है, जिसमें हम कुल 50 अंक के क्वेश्चन देते हैं और उन 50 क्वेश्चंस को अगले दिन सुबह 12 बजे सॉल्व कराते हैं हमारे टीजीटी चैनल पर, ठीक है। तो अगर हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहें तो आपको टेलीग्राम पे हमारा ये लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको टच करके हमसे जुड़ सकते हैं। देख रहे हैं 99 स्कोर हो चुके हैं हमारे ग्रुप में। अब देखिए 108, 120 एंड द लास्ट इज़ 140। तो टोटल 140 हैं और नेक्स्ट टाइम 160। तो टोटल 160 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया आज के टेस्ट पेपर को। तो आशा करूँगी कि जो बच्चे ये 1-1, 2-2 नंबर ला रहे हैं वो जल्दी से टॉप 20 में आ जाएं, ठीक है। चलिए, आज हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं और 50 क्वेश्चन के आगे 51 नंबर तैयार करते हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे ही देख रहे हैं कि जन साधारण से संबंधित चित्रों को कहा जाता है तो जेनर चित्र, जेनर पेंटिंग जिसे कहा जाता है। आगे देखिए, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? तो वैज्ञानिक भी आती, विज्ञापन भी आता है, बुक कवर भी आता है और पोस्टर भी आता है। व्यवहारिक कला मतलब जिसमें हम अर्निंग कर सकते हैं, वो तो विज्ञापन में भी कर सकते हैं, बुक कवर पे कर सकते हैं और पोस्टर पे भी कर सकते हैं। आगे देखिए, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहा जाता है। तो जो एचिंग माध्यम में प्राथमिक अंकन किया जाता है उसे इंटेग्लियो कहा जाता है। आप देख रहे हैं, रेखांकन अलग चीज़ होती है, इम्पेस्टो भी अलग चीज़ होती है और सिग्रेफिटो भी अलग होती है। सिर्फ इंटेग्लियो जो होता है वो एक छापा कला की विधा है। आगे देखिए, रंग को कपड़े या कागज से रब करने की पद्धति को कहा जाता है तो फॉन्टेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रोकन कलर, ब्रोकन कलर का प्रयोग किस पाश्चात्य कलाकार ने किया था? तो आपके कॉन्स्टेबल ने। नेक्स्ट देखिए, जो कॉन्स्टेबल हैं
इनको ज़रूर पढ़ें, पाश्चात्य कलाकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चियरस्क्यूरी, जैसे ये लिखा है तो इसका प्रारंभ क्या था? इसका अगर राइट हम लिखें तो इसे क्यूरस-क्यूरी भी कहा जाता है। क्यूरस-क्यूरी की जो हिंदी होती है वो होती है, एक मिनट, हाँ जी, क्यूरस-क्यूरी की जो हिंदी होती है उसे हम कहते हैं छाया प्रकाश। और छाया प्रकाश का प्रारंभ किसने किया था? तो आपके द फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण करना कहलाता है तो आला प्राइमर, कि मतलब एक ही कलर से एक ही कोटिंग कर कलर करना, पूर्ण चित्र को करना आला प्राइमरा कहलाता है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, तो कृपया करके आप सभी इन सब नोट्स को रिटर्न में लिख लें अपने पास और एज इट इज़ याद करने की कोशिश करें। चलिए आगे देखिए, पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश की प्रभाव को दर्शाता है तो हैचिंग। अब हैचिंग मैं दिखा देती हूँ कैसे हैचिंग की जाती है। जैसे कि आपने ये लाइंस खींच दी और जस्ट इसी के अपोजिट उसके पास ऐसे तरीके से लाइन खींच दी, तो ये आपका हैचिंग माध्यम हो गया। ठीक है, चलिए, क्रॉस हैचिंग माध्यम है ये। और अगर हम हैचिंग देखेंगे तो हैचिंग माध्यम इस प्रकार से बस पास लाइनें खींच देते हैं, हैचिंग माध्यम हो जाता है। और अगर क्रॉस हैचिंग की बात करें तो ये क्रॉस हैचिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेम्परा चित्रण में किस धरातल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इन तीनों को किया जाता है, जिप्स ग्राउंड भी, कैसीन ग्राउंड भी और इनामेल लगी धातु प्लेट भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत कहाँ के लोगों ने विकसित किया था? तो ग्रीक के लोगों ने, और ग्रीक को ही यूनान कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में यूनान आ जाए तो आप यूनान भी सही कर सकते हैं। आगे देखिए, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3। आप देख रहे हैं हमने अभी तक 3 चैप्टर कराए हैं और तीनों चैप्टर में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो अब आप समझ लीजिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो ईंट, डिब्बा, पुस्तक की तीनों घनाकृतियाँ हैं और अमरूद गोलाकार कृति है। चलिए, श्याम श्वेत, मतलब श्याम मीन्स काला और श्वेत मीन्स सफ़ेद। वर्णों मीन्स रंगों से चित्रण करने को कहा जाता है तो वर्ण शून्यता। ओके, एक ही रंगत में बनाया गया चित्र कहलाता है मोनोक्रोम चित्र कहलाता है। ओके, जैसे कि ग्युएर्निका है, एक चित्र में एक रंग में बना है ना, तो इसे मोनोक्रोम चित्रण कहा जाता है। अगला देखिए, सिग्रेफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्टाइलिश। ठीक है, अगर एक बार पहली बार जिस अंकन से खुरच दें हम टूल से तो उसे हम स्टाइलिश कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉर्टर में उपस्थित तत्व होता है तो सैंड भी होता है, जल भी होता है और बाइंडर भी होता है। नेक्स्ट देखिए, स्टूडियो के बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम है तो जल रंग। ठीक है, स्टूडियो से बाहर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो जल रंग सबसे सेफ वर्क है। नेक्स्ट देखिए, एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए? तो किंचित नम, मतलब कैसा? अल्प नम पेपर होना चाहिए। चलिए इसी को आगे बढ़ते हैं। धातुओं के रंग कब बनाए गए थे? तो 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे। एक परत में चित्रण कार्य किया जाता है तो पोस्टर रंग में, एक परत, मतलब पोस्टर रंग पे अगर आपने एक कलर अप्लाई कर दिया तो उसके बाद द्वितीय रंग नहीं चढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक पोस्टर माध्यम में। नेक्स्ट देखिए, अनेक परतों में कार्य किया जाता है तो एक्रेलिक में भी कर सकते हैं, तैल में भी कर सकते हैं और टेम्परा में भी कर सकते हैं। भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पैटुला या नाइफ से लगाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इम्पेस्टो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खसड़ा किसे कहते हैं? तो स्केच को कहते हैं खसड़ा। ठीक है, न ही तकनीक को कहा जाता है, न ही पद्धति, न ही वस्तु चित्र। स्केच मीन्स रेखांकन, स्केचिंग करना। ठीक है, इसी का नाम खसड़ा होता है। अगला देखिए, कैंडिस्की की चित्रण विधि किस अंकन के निकट है? तो स्वतंत्र रेखांकन, कि वो स्वतंत्र रेखांकन करते थे। अगला देखिए, यंत्रों की सहायता से किया गया रेखांकन कहलाता है तो यांत्रिक रेखांकन, टू इजी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? तो 1662 में पहली पेंसिल बनी थी। ठीक है, ग्रेफाइट माध्यम में। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयोग की जाती है? तो सीडार की पेंसिल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चित्र बनाते समय पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई जाती है? तो 15 डिग्री दिखाई जाती है। और पेंसिल HB का शब्दार्थ क्या है? तो H मीन्स हार्ड और B मीन्स ब्लैक, हार्ड ब्लैकनेस।
आगे देखिए क्वेश्चन को, नीचे अगला क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड में फेबर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? तो 1761 में की थी। नीचे वाली रंग की परत को खुरचना कहलाता है, तो सिग्रेफिटो। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये इंग्लिश में है और वो हिंदी में था, सिग्रेफिटो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिबारू को जापान में क्या कहा जाता है? तो टाई एंड डाई। रंग की एक परत सूख जाने के बाद दूसरी पर लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाता है? तो ग्लेजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस पेड़ के उत्पन्न लीसा से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से। ठीक, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थानीयकरण हेतु लगाए जाने वाले घोल को क्या कहा जाता है? तो फिक्सेटिव। नेक्स्ट देखिए, रेजिन तथा जल्दी सूखने वाले सॉल्वेंट का घोल है, तो फिक्सेटिव। ठीक है, जल्दी घुल जो सूखता है। नेक्स्ट देखिए, बिना तुलिका मतलब बिना ब्रश की सहायता से कौन से प्रयोग किए जाते हैं? तो पेस्टल में बिना ब्रश की सहायता से भी कर सकते हैं। लिथोग्राफी की खोज हुई तो आपकी 18 शताब्दी, अगर प्रॉपर टाइम देखा जाए तो आपका 1798। 17 है तो 18 शताब्दी। अगला देखिए, लिथोग्राफी की खोज किसने की? तो अलायस एंड फेल्डर जी ने। नेक्स्ट देखिए, ग्राफिक की तकनीक है तो आपके तीनों तकनीक आते हैं ग्राफिक में, रिलीफ, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी, सेरीग्राफी, चारों। अगला देखें, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो लगभग 1000 प्रिंट निकाल सकते हैं एक बार में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिक विधा नहीं है? तो वुड कट, इंग्रेविंग और एचिंग तीनों है, ब्लोन ब्लास्टर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एचिंग में प्रथम रेखांकन के पश्चात कॉपर प्लेट को किस एसिड में घोल में रखा जाता है? तो नाइट्रिक एसिड में, जिसे NH4 भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे सूत्र भी लिख देती हूँ, NH4। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेरू का प्रयोग चित्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आदिकाल में। नेक्स्ट देखिए, मोम लगाकर कपड़े की प्रविधि को कहा जाता है, तो बाटिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आज ही मैंने तो उसी प्रकार से बाटिक कहा जाता है उस चीज़ को, और एक बार में एक ही रंग प्रयोग किया जाता है तो वो मोम। नेक्स्ट देखिए, बाटिक में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो मोम प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप ऊपर पढ़ ही रहे थे। नेक्स्ट देखिए, जावा के निवासी मोम किससे लगाते थे? तो टिजांटिंग से। नेक्स्ट देखिए, बाटिक में क्रेक ज़्यादा लाने हेतु कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो पैराफिन वैक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्षमा चाहेंगे आप सभी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि एक्रेलिक चित्रण का आरंभ किसने किया? तो आपके लैटिन ग्रुप द्वारा। चलिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू टू ऑल।